राम राम सा हमारे सभी किसान भाइयों का एनआरडी के मौसम विभाग व कृषि सलाहकार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे राजस्थान में 13 व 14 मार्च को कहां कहां बारिश होगी, कहां तेज आंधी चलेगी, साथ में किन भागों में ओलावृष्टि हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि को लेकर कैसी अपडेट हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। राजस्थान में जहां जहां बारिश होगी प्रत्येक तहसील के अनुसार जो मौसम संबंधी जानकारी है हम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि इस मौसम जानकारी को आप अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों तक शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है हमें कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और इससे पहले भी हो सकता है राजस्थान में 11 तारीख के आसपास जो मौसम बदलाव होगा उसकी जानकारी भी आपको हम लगातार जो वीडियो आते हैं हमारे उसके माध्यम से देंगे, लेकिन इसमें विशेष तौर पर 13-14 मार्च की जो मौसम संबंधी जानकारी है वो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। 13 तारीख को राजस्थान के विशेष करके जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं इन क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। जो भी हमारे किसान भाई राजस्थान के बीकानेर संभाग से हैं वो विशेषकर इस मौसम संबंधी जानकारी को अवश्य सुने। 13 तारीख दिन के समय हम मौसम को लेकर बात करें तो राजस्थान के जो इलाके जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर के भी जो इलाके, जोधपुर, झालोर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर के जो दक्षिणी इलाके हैं इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तेज जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वो चलने की संभावना है। तो इन संपूर्ण इलाकों में हवाएं सामान्य से तेज गति से चल सकती हैं। हो सकता है कुछ भागों में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलने की संभावना है। विशेष करके बीकानेर, नागौर या चूरू के जो मध्यवर्ती इलाके हैं इन क्षेत्रों में हवाएं हैं वो सबसे ज़्यादा तेज रहने की संभावना है। इसके अलावा हम देखें कि जहां जहां ये हवाएं कमज़ोर पड़ेगी वहां पर सक्रिय बादल बन सकते हैं और उम्मीद है कि राजस्थान के जो उत्तरी ज़िले हैं वहां पर कुछ भागों में 13 तारीख को दोपहर बाद, शाम व रात के समय फिर से जो गरज चमक वाली स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। कुछ भागों में बारिश या ओले गिर सकते हैं। तो अभी भी हमारे किसान भाइयों के सामने 4 या 3-4 दिनों का जो समय अंतराल है तो उसमें आप मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार कार्य करें, क्योंकि 11-12 तारीख को भी राजस्थान के कुछ भागों में मौसम बदलेगा, लेकिन विशेष करके 13 तारीख को आप मौसम को लेकर ध्यान रखें क्योंकि फिर से कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऐसे इलाकों की जहां पर इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो रह सकता है। तो करणपुर से लेकर गंगानगर, सादुलशेर, साथ में पदमपुर, रायसिंह नगर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, सांगरिया, टीबी के जो आसपास के इलाके हैं इन क्षेत्रों में इसका असर सबसे ज़्यादा रहने की उम्मीद है। यहाँ पर बार बार 13 तारीख को दोपहर बाद से लेकर रात व 14 तारीख को सुबह तक जो बादल हैं वो सक्रिय होते रहेंगे और अलग अलग स्थानों पर जो गरज चमक वाली स्थितियां बनेगी। साथ में कुछ भागों में जो तेज खंड बारिश हैं या ओलावृष्टि भी इन इलाकों में हो सकती है, लेकिन बीच बीच में कुछ भाग जिस प्रकार से पहले वाले स्पेल में भी रहे थे उस प्रकार से बिना बारिश के, बिना ओलावृष्टि के भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ भागों में जो ओलावृष्टि है वो देखी जा सकती है। साथ में हम देखें अनूपगढ़, विजयनगर, सूरतगढ़ से लेकर राउसर, नौर, भादरा के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भी मौसम बदलेगा और कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ जो बारिश है या हल्की बूंदाबांदी या कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है यहाँ से। विशेष करके 13 मार्च को रात्रि के समय इन इलाकों में मौसम है वो ज़्यादा खराब रह सकता है। दोपहर बाद से ही मौसम संबंधी बदलाव होगा क्योंकि जहाँ तेज़ हवाएं चलेगी बीच बीच में कमज़ोर पड़ते ही वहाँ पर जो सक्रिय बादल हैं वो बन सकते हैं। कहीं न कहीं जो मेघ गर्जन है वो शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा हम देखें तो सरदारशेर से लेकर तारानगर, राजगढ़ या जो रामगढ़ के आसपास के इलाके हैं, चोरू, साथ में जिंद जिले के भी
जो फुर्जगढ़ हैं या चिड़ावा वाना से लेकर झुंझुनू मालीसर से लेकर जो नवलगढ़ के आसपास के इलाके हैं, जहाँ जहाँ हवाएं कमज़ोर रहेगी वहाँ पर सक्रिय बादल बनेंगे और ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी नज़र आ सकती हैं। साथ में बीकानेर जिले के भी कुछ भागों में उम्मीद है कि 13 मार्च को रात के समय या दोपहर बाद से कुछ बादल हैं सक्रिय हो सकते हैं और एक दो इलाकों में गरज चमक या ओलावृष्टि वाली गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन सभी क्षेत्रों में बीकानेर में बारिश होना मुश्किल है, हवाएं काफ़ी तेज़ रहेगी। लेकिन जहां जहां हवाएं धीमी पड़ती हैं वहां पर ऐसे सक्रिय बादल बनते हैं तो मौसम संबंधी बदलाव के बीच मौसम खराब हो सकता है। यानी इस पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज़्यादा जो असर है इन्हीं इलाकों में रहने की संभावना है। कहीं हल्की बारिश तो एक दो क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी कम समय के लिए हो सकती है या ओले गिर सकते हैं। तो 13 मार्च व 14 मार्च को इस प्रकार का मौसम इन इलाकों में रह सकता है। साथ में इसके प्रभाव से जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली, झालोर, अजमेर के आसपास के इलाके में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है दिन भर। लेकिन शाम व रात के समय यहाँ पर भी जो जैसलमेर के उत्तरी इलाके हैं, फलौदी से लेकर जोधपुर के कुछ इलाके हैं, नागौर के भी कुछ भागों में रात्रि के समय हो सकता है कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और कहीं कहीं यदि मौसम में ज़्यादा बदलाव होता है और कुछ जो बादल बनते हैं उसका असर यहाँ पर भी होगा तो गरज चमक वाले बादल इन इलाकों में भी बन सकता है। साथ में जयपुर के जो उत्तरी इलाके हैं, अलवर के इलाके हैं, सिक्कर के इलाके हैं, यहाँ तक भी इसका असर है वो देखा जा सकता है। क्योंकि इन इलाकों में भी नमी बार बार हवाओं से पहुंचेगी तो यहाँ पर भी शाम के समय, रात के समय जो बादल हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर भी इसका असर है वो रह सकता है। इन क्षेत्रों में कितना असर होगा, कहाँ कहाँ अच्छी खासी बारिश या ओले गिर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर कई भागों में 13-14 मार्च को जो एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव से बारिश है वो कई इलाकों में हो सकती है और कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं। तो हमारे सभी किसान भाई जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने अपने जो भी साथीगण हैं, मित्र हैं, जिनके खेती संबंधी कार्य होने हैं आगामी समय में, फसल बुआई की हुई है, उनको आप समय समय पर जो मौसम संबंधी जानकारी हैं वो देते रहें ताकि वो भी समय रहते अपना जो खेती संबंधी कार्य हैं वो कर सकें। इसके अलावा हम देखें पंजाब, क्योंकि पंजाब में इसका असर सबसे ज़्यादा होने की उम्मीद है। पंजाब के कई भागों में भारी ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है 13-14 मार्च को। तो फजलगा से लेकर बठिंडा, मानसा, संगरूर, साथ में लुधियाना, मोगा, जालंधर, नवांशहर से लेकर होशियारपुर के साथ में गुरदासपुरा, पठानकोट, पटियाला से लेकर जो आसपास के रोपड़ तक या मोहाली तक के जो इलाके हैं इन सभी क्षेत्रों में मौसम खराब होगा। कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यानी इस बार भी उम्मीद है कि 40 से 50% इलाकों में पंजाब के क्षेत्र में ओलावृष्टि हो सकती है, किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। साथ में जो तरन तारण के आसपास के इलाके हैं, फिरोजपुरा के आसपास इलाकों में भी बारिश होगी, ओले गिरेंगे। तो कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर ओलावृष्टि देखी जा सकती है। साथ में हम बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर भी सिरसा से लेकर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, साथ में जो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, साथ में रोहतक से लेकर जिंद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत तक के मौसम संबंधी बदलाव देखे जा सकते हैं। बादल आएंगे, कहीं गरज चमक भी होगी, साथ में ओले भी गिर सकते हैं, बारिश भी होने की संभावना है। कुरुक्षेत्र से लेकर यमुनानगर तक मौसम संबंधी बदलाव के बीच मौसम खराब हो सकता है। तो ये विशेष अहम खबर है राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा के लिए 13 व 14 मार्च को फिर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व आंधी चलने की संभावनाएं हैं। दिल्ली के भी कुछ भागों में मौसम खराब के साथ बारिश हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। सभी किसान भाइयों तक ये मौसम संबंधी जानकारी पहुँचनी चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, इससे पहले भी राजस्थान में कुछ मौसम संबंधी बदलाव 11 तारीख रात के समय व 12 तारीख को सुबह के समय हो सकता है। उसकी भी जानकारी अगले वाले वीडियो में देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।